बहुत मूल्य होता है जन्मदिन का। और किसी जागृत पुरुष, किसी जागे हुए का जन्मदिन तो कुछ और ही मूल्यवान हो जाता है। मकसद पूरा हो गया। जिसके लिए जन्मे थे बात पूरी हो गई। इसलिए हम मनाते हैं कृष्ण को, कबीर को, नानक को, ओशो को। उनके जन्मदिन को जो मनाते हैं ना, किसका जन्मदिन है उसमें ज्यादा उलझना मत। वो कबीर भी हो सकता है, नानक भी हो सकता है, मोहम्मद भी हो सकता है, लेकिन मनाने के पीछे, उत्सव के पीछे एक राज है। तुम्हें याद आ जाए, तुम्हें एक झकझोर दिया जाए। तुम चूक मत जाना इस बार। बहुत बार चूके हो, बहुत बार भूल गए हो, इस बार मत चूकना। बहाना कोई भी लगा लो, लेकिन तुम उत्सव मना लो। तुम थोड़े मस्त हो जाना। ये मस्त होने की जो परिभाषा है ना, वो तुम्हारे वाले मस्त होने की मैं बात नहीं कर रहा हूं। भ्रांति में मत रहना। तुम्हारी मस्ती की परिभाषा कुछ और है। ये मस्त होने का अर्थ खोने के अर्थों में होता है। जितने तुम खोते हो उतने तुम मस्त होते जाते हो। एक मस्ती छा जाती है। तुम हटते जाते हो और स्वभाव प्रकट होने लगता है। बस कृष्ण में वो 360 डिग्री में प्रकट हो गया, पूरी तरह खिल गया, जैसे फूल खिल गया पूरी तरह। अब बस सुगंध बिखर रही है। जन्मों जन्मों तक वो सुगंध बिखरती है, सालों तक वो सुगंध बिखरती है। उसी का हम लाभ लेते हैं। तो जो बार बार हर साल उसको याद करने का पर्पस कृष्ण को याद करना नहीं है। उस आकार में उलझ मत जाना। उस मुकुटधारी में, उस मुरलीधर में उलझ मत जाना। वो जागकर तुम्हें एक संदेश देकर गए कि मैंने अपनी बात बना ली, तुम चुकना मत। तो हम यहां वहां सब जगह किसी भी बहाने इकट्ठा होते हैं, ठीक है। इस बार कृष्ण का नंबर आ गया, उसके नाम पे नाच लेंगे। पीने वाले को पीने का बहाना चाहिए। कोई भी मौका हो, तुम बस पियो। तुम जोर पीने पर देना। और मैंने देखा है ज्यादातर लोग ग्लास के आकारों में उलझे हैं। ये सारी जो परंपरा खड़ी है ना, बिल्कुल ग्लास के आकारों में उलझी हुई परंपराएं है। और ओशो तो बहुत खिलाफ थे इसके, बहुत नाराज थे वो। मदिरा की फिक्र ही ना की और आकारों में लड़ते रहे। तो ये जो आकार में उलझ जाते हैं ना, बस वो उलझ जाते हैं। तुम भी ओशो के आकार में उलझ मत जाना, वरना वही गलती कर लोगे जिसकी ओशो चर्चा कर रहे थे, जिसकी ओशो बात कर रहे थे। वो तुम्हें वही तो जगा रहे थे कि ये जो सारी परंपरा है ना, वो आकारों में उलझी हुई परंपरा है। चूक रही है, वो आकारों के बहाने चूक रही है।
नाच न जाने आंगन टेढ़ा। आंगन टेढ़ा लगता है, नाचना ही नहीं है, नाच आता ही नहीं है, करे तो क्या करे। तुम मत चूक जाना, क्योंकि कृष्ण से भी वही बहेगा, नानक से भी वही बहेगा, तुमसे भी वही बहेगा। एक दिन वो खबर आएगी, तब तक मनाते रहना उत्सव, मौका चुकना मत। तो ये सब सारे उत्सव, सारे जन्मदिन, सारे मरण दिन बहाने हैं। उस बहाने ही सही आज हम थोड़ा पी लें, थोड़े मस्त हो जाए, थोड़े खो जाए। इस बात को हमेशा ध्यान रख लेना। कहीं भी जाओ, किसी का भी जन्मदिन मनाओ, किसी का भी मृत्यु दिन मनाओ, वो जो बुनियादी बात है उससे चूकना मत। ज्यादातर हम वो बुनियादी बात से ही चूक जाते हैं, वो जागना ही भूल जाते हैं, बाकी सब करने को तैयार हो जाते हैं। ठीक कह रहा हूं ना मैं? जी सही। यही हो रहा है। अगर ठीक से देखोगे तुम्हें बात साफ होने लगेगी। तुम वो गलती मत करना, बस इतना ही कहना चाहूंगा। अपने गहरे में एक भाव का बीज डाल देना कि इस बार नहीं चुकना है, कुछ भी हो जाए। वो क्रांति लाएगा, लेकिन तुम उस भाव के बीज को डालते ही नहीं। तुम बीज डालना भूल जाते हो और तुम राह देखते हो, स्वामी जी 20 साल हो गए, बात नहीं बन रही है, बनेगी नहीं। वो खोने की तैयारी नहीं है अभी तुम्हारी, वो मिटने की तैयारी नहीं है। इसलिए ये बार बार बहाने खोजने पड़ते हैं। चलो भाई, कृष्ण का जन्म आ गया, उस बहाने से ही मनाएंगे, हम भी मनाएंगे, लेकिन वो मनाने का जो असली मकसद है वो तुम मत भूलना। तुम वो गलती मत करना। बस वो भाव डाल दो अंदर। एक भाव गीत से हम शुरुआत करेंगे, ठीक है? जी। एक गीत बजाता हूँ, बहुत सुंदर है, विनोद अग्रवाल जी का, बहुत प्यारा गीत है। पूरा गाएंगे, गुनगुनाएंगे, मस्त होंगे, नाचना है नाचेंगे, जो जिसका भाव हो। प्यारा सा गीत है, कृष्ण पर ही, तो वहीं से शुरुआत करें, ठीक है?